को मानने वाले आप सच्चे हैं तो उनके पंचशीलों का पालन करें, क्योंकि पंचशील का पालन जो करेगा वही भव से तरेगा, अन्यथा डूब डूब करके मरेगा। तो पंचशील क्या है नीरज भैया? अरे मन कर शीलन को ध्यान, उम्र तेरी धोखे भी जावे। तथागत बुद्ध ने पंचशील का ज्ञान दिया कि मन जब तक पंचशील का ध्यान नहीं करेगा ये मानव, तब तक उम्र इसकी धोखे में चली जाएगी। क्योंकि साहब ने भी, सतगुरु कबीर साहब ने भी शीलों के लिए श्रेष्ठ बताया। क्या बताया? शीलवान सबती बड़ा, सब रतन की खानी। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी। तीन लोक की संपदा रही शील में आनी। अरे मन धर शीलन को ध्यान, उम्र तेरी धोखे भी जावे। एक एक शब्द पर गौर करेंगे। अरे पहलो सिर चोरी मत करियो, पराई वस्तु को बिना पूछे मत लेना, नहीं तो चोरी कहलाएगी। पूछ करके लेना और समय पर वापस कर देना उसको, अन्यथा चोर कहलाएगा। अरे पहलो शील चोरी मत करियो। मेरे भैया, अरे पीलन मेहनत करके खाओ। की ठगियों की बात में मत आ जाना, मेहनत करके। पीलन मेहनत करके खाओ, यो मरे प्यारी धोखे में जावे। ओ मन तू कर शीलन को ध्यान, यो मरे तेरी धोखे में जावे। और दूसरा शील कौन सा बताया है? अरे तू जो शील हिंसा मत करियो। हिंसा मत करना, किसी की हत्या मत करना, किसी जीव को मन सताना। अरे तू जो शील हिंसा मत करियो। सतगुरु कबीर इशारा करते हैं कि जो हिंसा करेगा, हत्या करेगा, तो ये पाप छूटेगा नहीं। जीव घात मत कीजिए, भर ले तबे कान। बदला लेगा। तीर्थ गए ना बाची हो, चाहे कोट हीरा ले उदान। चाहे कोट हीरा देवदान। जीव की हिंसा करी है तो बदला देना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भैया, अरे मन धर शीलन को ध्यान, उम्र तेरी धोखे में जावे।
दया धर्म नहीं मन में। ध्यान रखना, ये वाणी तथागत बुद्ध से ही मिलकर के आ रही है। वीरन दया धर्म अपना तुम्हारे प्यारी धोखे में जावे। और तीसरा सील बताया है, और तीजा सील नशा मत करियो। इतनी सुंदर बात बताइए इंसानियत की, मानवता की। इन्हीं चीजों में तो इंसान भूला हुआ। 4 वेद से 7 18 पुराणों का ये सार है पंचशील में। तीजा सील नशा मत करना किसी प्रकार का। अरे तीजो सील नशा मत करियो। वीरन शुद्धाचार अपनाओ। शुद्ध सादा जीवन उच्च विचार। संत कहते हैं सादा खाओ सादा पहनो, आप अपने सिर पे आएगी। थोड़े दिन की जिंदगी है वो आराम से कट जाएगा। इसलिए मेरे भैया क्यों धर्म को बिगाड़ रहे हो? ये मानव जीवन बड़ा ही उत्तम है। अरे दिल में सदाचार अपनाओ। उम्र प्यारी धोखे में जावे। होने के कारण ही आज मानव न रह करके दानव बना हुआ है, राक्षस बना हुआ है। ये भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले शीलों का ज्ञान दिया था। आज भी मनुष्य को समझ ले तो सारा अमानवीय व्यवहार करना छोड़ देगा, नेक कर्म इंसानियत पे आ जाएगा। तो कोर्ट कचहरी में जो पैसा बर्बाद करता है सब बच जाएगा। आराम से जिंदगी जिएगा, ऐसा आराम करेगा, सुख चैन की अमन जिंदगी जिएगा। लेकिन जेब में नहीं है दम और हम नहीं है किसी से कम। बस एक पैग पी लिया फिर तो बादशाह के महाबादशाह बन गए। 10 साल को 10 फुट का रोड भी कम पड़ता है। मेरे भैया क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अरे मन कर सील न को नहीं उम्र तेरी धोखे में जावे। और चौथा सील कौन सा है? अरे चौथो सील झूठ मत बोलो। बात में झूठ बोलते, इससे व्यवहार खराब होता है। मेरे भैया विचार करके देखो, तुम्हारे साथ में ही कोई ऐसा करने लग जाए तो तुम्हें कितना क्रोध आता है। अपने दिल से ही विचार करके देखिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये दिल ही हृदय ही तुम्हारा तराजू है, इस पर तौल करके देखिए। हृदय तराजू तौल के तम को बाहर आने। और क्या बताया साहब ने? सच बराबर कपूर नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सच है, ताके हृदय जाके हृदय सच है, ताके हृदय
कांच बराबर तप नहीं, सब कुछ बता। मत तन जलाओ, मत नंगे रहो, मत भूखे मरो, मत खड़ेश्वरी बनो, केवल सच को अपना लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन मनुष्य सुधर जा, थोड़ा सा जीवन है तेरा, सुधर जा। अरे चौथो सील झूठ मत बोलो, सच्चा मानव धर्म जगाओ। अरे सच्चा मानव धर्म जगाओ, उम्र तेरी धोखे में जावे। सच्चा मानव धर्म इसे अपनाओ। अरे धोखे में जावे उमरिया, धोखे में जावे। अरे मन, अरे मन धनशील न को जान, उमर तेरी धोखे में जावे। और पांचवा सील सबसे उत्तम है, ये सब सीलों का बाप है। वो कौन सा बताया? गृहस्थ धर्म में पंचशील दिए जाते हैं और वृद्ध भिक्षु बनते तो उनके अष्ट नासगुण दिए जाते हैं, अष्टशील बताए जाते हैं। 3 ज्यादा, तुम्हारे लिए 3 की छूट है, 5 ही बताए। सदगुरु कबीर साहब ने अष्ट महासद्गुण कहे हैं, दया, क्षमा, धीरशील, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति। और तथागत बुद्ध की भाषा अष्टांगिक मार्ग। 5वां सील कौन सा बताया है नीरज भैया? अरे पंचम सील विचार मत करियो, पंचम विचार। अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सभी को बहन, बेटी, माँ की दृष्टि से देखना, ये सील सबसे उत्तम है मेरे भैया। अरे पंचम सील विचार मत करियो, पंचम। क्योंकि जो कलेक्टर रूल है वो चाहे किसी को माने, ध्यान रखना, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। महापुरुषों ने बताया है, चरित्र वो सूरज है, मनुष्य की जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। और साहब ने क्या बताया? चलो, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कछु जाए। धन चोरी हो जाए तो कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मेहनत कर लो, दोबारा कमा लोगे। धन चोरी हो जाए तो कम मेहनत दोबारा कर लोगे, आ जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य गया तो कुछ गया थोड़ा सा, वो भी दवा खा करके लोग ठीक हो जाते हैं। बीमार है जाए तब तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, तमाम मशीन है, जांच करके कितना भी गंभीर रोग है उसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भैया, जिसकी बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं उस पर ध्यान देना। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाए। सदाचार यदि चला गया सब कुछ ही लुट जाए। जितने भी विचार हो रहे हैं, जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, वो सब सदाचार के अभाव में, माइंड कंट्रोल नहीं, माइंड कंट्रोल के अभाव में वर्थ कंट्रोल की समस्या आती है।
आप विचार करें, रास्ते में रस्सी पड़ी है, थोड़ा सा अंधेरा है, साफ दिखाई नहीं दे रही, रस्सी पड़ी है और कोई डर की वजह से भागे और हथपाएं तोड़ ले अपने कि सांप 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 सांप, तो दोष किसका है? उस रस्सी का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा। तुमको ठीक से पहचान नहीं है, वो सांप नहीं है, तुम्हारे दिमाग में सांप बैठा है। बस यही तो मेरे भैया ध्यान देना, बड़ी कीमती बात बताई है तथागत बुद्ध जी ने। आज मनुष्य पराई बहन बेटियों को देख करके अपने मन को गंदा कर देता है। अरे दोष उनका नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुम्हारे अंदर साधना नहीं, तुम्हारे अंदर सीध नहीं है। दुनिया क्या कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। दुनिया क्या कर रही है, इससे हमारा जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री रामाचार्य शर्मा जी ने एक बात कहा था कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा और हम बिगड़ेंगे तो सभी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिलकर के ही समाज का निर्माण होता है, और एक एक व्यक्ति बिखर जाए तो फिर कहां समाज रहा। इसीलिए हम सुधरें, दूसरा सुनेगा समझेगा, उसकी इच्छा है, सुधरेगा नहीं सुधरेगा, लेकिन हम अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। ये किसने बताया? तथागत बुद्ध जी ने। हर मनुष्य अपने जीवन का जिम्मेदार है, तुम्हारे जीवन को कोई दूसरा नहीं संभाले। इसीलिए उन्होंने एक बात कहा था, अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। हमारा दीपक कोई दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा मार्ग बता सकता, लेकिन चलना तुमको स्वयं पड़ेगा। साहब कहते हैं चलोगे नहीं तो पहुंचोगे नहीं। रास्ता चाहे कितने भी बढ़िया है, लेकिन चलने वाला पंथी सही नहीं है तो पहुंचेगा नहीं। राह बिचारी क्या करे, पंथी न चले बिचारी, अपनो मार्ग छोड़ के फिरे उजारे उजारे। इसलिए मेरे भैया वहीं आ जाएं, पंचमशील बहुत ही उत्तम है। थोड़ा संयम लाइए जीवन पर, संयम में रहिए, साधना में रहिए, देखिए कितना आनंद आता है जीवन में। संत कहते हैं मत भोगी बनो मत योगी बनो, मत धूपों में मरो मत छाव में रहो, मत ज्यादा बोलो मत मंद रहो, बीच का मध्यम मार्ग तथागत बुद्ध ने बोला। क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की, अन्न पानी छोड़ दिया, बिल्कुल शरीर जर्जर हो गया, मड़ अवस्था में पहुंच गए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अंत में जब सुजाता नाम की लड़की खीर लेकर के आई पीपल के नीचे, तथागत बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे, उसने सोचा कि मेरी तपस्या पूरी हो गई, साक्षात भगवान आए, और वो खीर तथागत बुद्ध को खिला दी। और तथागत बुद्ध के जीवन प्राण संचार कुछ शक्ति मिली। सज्जनों, फिर उन्होंने अनुभव किया पाखंड में पढ़ करके कुछ भी होने वाला नहीं है। उस व्रत को तोड़ दिया, जिसको आज लोग 9-9 दिन तक भूखे मरते हैं। रोटी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है मन की आदत को छोड़ना, मन की गंदी आदतों को छोड़ना सच्चा व्रत है। इसीलिए मेरे भैया तथागत बुद्ध ने झूठे व्रत को छोड़ करके एक बीच का मध्यम मार्ग चलाया। वही सदगुरु कबीर साहब ने बताया, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, और अति का भला न बरसना, अति की भली न चूक।
संभलेगा। अरे पंचमशील विचार मत करियो, नहीं तो बहुत पछताओगे, जीवन बिगड़ गया। पीरन जीवन भर पछताओ, कोई नहीं सुनेगा। सिवा बेइज्जती के संसार में कुछ नहीं, नजर नहीं उठा के चल पाओगे। पीरन मुख तुम नहीं दिखलाओ, उम्र प्यारी धोखे में जाए। करवत निवेदन है, यदि जीवन संभालना है तो साहब बड़े ही नम्रता से कहते हैं, दादा भाई बाप के लेके चरण हुई बंदा, अब की पुरिया जो निर्वार सो जिन सदा आनंदा। कितनी नम्रता के साथ सदगुरु बता, दादा भाई चरणों में पढ़ करके समझा रहे हैं, और हम भी दोनों हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। अरे भाई बहनों तुम्हें बतावे, सच्चा मानव धर्म दिखावे। अरे तुम्हें बोध प्रकाश समझ आए, अरे तुम्हारे बोध प्रकाश समझ आए, उम्र प्यारी धोखे में जावे। स्टूडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे लिए मस्ताना जी, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे श्री माधव सिंह लोधी समाज सेवी, और झींगा बजा रहे हैं हमारे बड़े भ्राता श्री धर्मवीर सिंह जी, और पूजनी माता जी बैठी हुई है, और भी संगत बैठी हुई है, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे वीडियो एडिटर काजी के गुरुदेव श्री ओम प्रकाश राज जी। अरे धोखे में जावे, उमरिया धोखे में जावे। पीरन पीरन दरसीलन को ध्यान, उमर तेरी धोखे में जावे। भगवान की, सतगुरु कबीर साहब की।